हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन क्लासेज में। और आज हम शुरू करते हैं पाइप और सिस्टर्न के जो नया टॉपिक है उसको। ये पाइप और सिस्टर्न है, ये टॉपिक हमने जो पहले पढ़ा है, काम और समय का जो नया जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा है उसी कंसेप्ट पे आधारित ये टॉपिक है। इसलिए इस नए टॉपिक को, पाइप और सिस्टर्न के नए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अब इसमें पाइप और सिस्टर्न में पाइप और जैसे ये हमारे पास ये टैंक है, ये टैंक है और इस टैंक को हम पानी से भरना चाहते हैं। तो इस टैंक को पानी से भरने के लिए इसमें हमें पाइप लगाने होंगे। तो ये पाइप जैसे हमने इसमें दो पाइप लगा दिए, ये पाइप ए लगा दिया, ये ए पाइप लगा दिया इसमें, और एक दूसरा पाइप और लगा दिया इसमें, ये पाइप बी, ये दो पाइप लगा दिए। अब ये दोनों पाइप इस टैंक को, जैसे ये पाइप भर रहा है इसको और ये पाइप भी इसमें पानी डाल रहा है, ये दोनों पाइप इस टैंक को भर रहे हैं। अब ये टैंक है, ये टैंक ए अकेला इस पाइप से इस टैंक को, जैसे मान लिया कि ए है, इस टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, ये 15 घंटे में भर सकता है इस टैंक को। और बी है, वो बी इसे 10 घंटे में भर सकता है, बी इस टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। अब इसमें फर्स्ट टाइप के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो फर्स्ट टाइप का जैसे ये दे देगा क्वेश्चन में, ये दिया होगा कि ए पाइप है वो इस टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, बी पाइप है वो इस टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। तो इसमें ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, ये अगर ये निकालना होगा, ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये हमारे पास समय दिया हुआ है ए का, यानी ए अकेला उसको कितने घंटे में भर सकता है, ये आ गया ए का समय, ए तो 15 घंटे में भर सकता है। और बी के लिए दिया गया है कि बी उसे 10 घंटे में भर सकता है। ये ए का समय हो गया, ये बी का समय हो गया। अब हमने पहले जो काम और समय का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमें अगर कोई व्यक्तियों की जो समय दिया होता था तो उनका हम एलसीएम निकालते थे, और वो एलसीएम वो उनका कुल काम होता था। तो यहाँ पे हम जो समय दिया हुआ है पाइप ए और पाइप बी के लिए, इनके समय का एलसीएम निकालेंगे 15 और 10 का। तो 15 और 10 है, वो उनका एलसीएम हो जाएगा 30 यूनिट, यानी 30 लीटर की, मान लिया कि ये टंकी हो गई 30 लीटर की, क्योंकि 15 और 10 का एलसीएम आया 30, तो ये 30 लीटर की टंकी हो गई। अब ये 15 घंटे में 30 लीटर भर सकता है ए पाइप, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 30/15, यानी 2 लीटर प्रति घंटे भरेगा। तो 2 लीटर प्रति घंटे, ये आ गई इसकी क्षमता ए की। यहाँ से बी की कितनी आएगी, 30 लीटर भरना है और 10 घंटे में भर सकता है, तो 30/10 यानी 3 लीटर प्रति घंटे ये भर सकता है। ये आ गई बी की क्षमता, ये ए की क्षमता और ये बी की क्षमता। और कुल हमारे पास ये 30 आया, ये एलसीएम, ये इस जो हमारे पास टैंक है इसकी धारिता या कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी या धारिता है, धारिता यानी इसमें कितना पानी आ सकता है, वो है इसमें कितना पानी आ सकता है। अब इसमें 30 लीटर आ सकता है, क्योंकि 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30। अब हमें निकालना है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में इस टैंक को भरेंगे। तो ए और बी यहाँ पे इनकी दोनों की क्षमता, टोटल कैपेसिटी कितनी है ये टैंक की, 30 यूनिट, और दोनों मिलकर कितनी यूनिट भरते हैं प्रति घंटे में। 1 घंटे में ए है वो 2 लीटर भर सकता है, बी है वो 3 लीटर भर सकता है, तो 2 और 3 5 लीटर हो जाएगा, तो 5 लीटर प्रति घंटे भर सकते हैं। तो ये तो कुल धारिता हो गई, कुल क्षमता हो गई, कुल कैपेसिटी हो गई इस टैंक की, और ये हो गई दोनों की क्षमता, पाइप ए और पाइप बी की। तो 30 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 30, यानी 6 घंटे। तो इस टैंक को पाइप ए और पाइप बी ये दोनों मिलकर इस टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, क्योंकि पाइप ए की क्षमता 2 लीटर थी प्रति घंटे और पाइप बी की क्षमता 3 लीटर प्रति घंटे थी, और कुल इनकी जो कैपेसिटी थी वो 30 लीटर थी। तो यहाँ पे आंसर आ गया 6 घंटे में ये दोनों भर सकते हैं। अब हमने फर्स्ट एग्जाम्पल तो कर लिया है, अब सेकंड ये 3 एग्जाम्पल और सोल्व करके देखते हैं, पाइप टंकी पर आधारित। अब इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें दिया गया है कि ए है। अब यहाँ पे देखो प्लस साइन दिख रहा है, प्लस प्लस ए माइनस,
यहाँ पे प्लस का मतलब होगा फिलिंग पाइप, जो पानी भर रहे हैं टंकी में, और माइनस का मतलब होगा जो पाइप पानी खाली कर रहे हैं टंकी से। तो प्लस का मतलब फिलिंग पाइप हो जाएगा और माइनस का मतलब लीकेज पाइप होगा, जो खाली करने वाला पाइप। अब इसमें 3 पाइप है सेकेंड क्वेश्चन में। जो सेकेंड एग्जांपल इसमें ए है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ए है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी है वो 15 घंटे में, और सी है वो, और सी लीकेज पाइप है, ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये प्लस क्योंकि ये फिलिंग पाइप है और एक लीकेज पाइप है। अब इस टंकी की हमें कैपेसिटी निकालनी हो, धारिता निकालनी हो, तो इनका एलसीएम लेंगे 12, 15 और 10। तो 12, 15, 10 का एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट। अब 60 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 60 में 15 का भाग देंगे 15 चौके 60, 60 में 10 का भाग देंगे तो 10 छक्के 60। अब ये तो प्लस में होगी, ये अब 5, 4 और 6 एक ही एक क्षमता है 5 यूनिट प्रति घंटे की स्पीड से, बी की क्षमता है 4 यूनिट प्रति घंटे की स्पीड से, और सी है वो 6 यूनिट प्रति घंटे की स्पीड से खाली कर सकता है। ये भरने वाले पाइप है इसलिए प्लस में और ये माइनस में। अब इनकी तीनों की परिणामी जो क्षमता है वो निकालते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी कुल क्षमता निकालते हैं। तो 5 प्लस 4 और माइनस 6। अब माइनस 6 क्यों लिखा है? क्योंकि सी है वो खाली करने वाला पाइप है, सी तो लीकेज पाइप है, खाली कर रहा है टंकी को, इसलिए माइनस 6 लिखा है यहाँ पे। और ये दोनों फिलिंग पाइप है, भर रहे हैं पाइप ये टंकी को, तो ये 5 और 4 9 हो जाएगी। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, ओवरऑल 3 यूनिट प्रति घंटे की स्पीड से वो टंकी भरी जाएगी। अब यहाँ पे हमें इनके लिए समय निकालना हो तो समय यहाँ से आ जाएगा, टंकी की धारिता 60 यूनिट है तो 60, और इनकी ओवरऑल जो क्षमता है वो 3 यूनिट आई है, तो 60 में 3 का भाग देंगे तो 2 और 0, तो 20 घंटे का समय लगेगा। तो जो सेकंड एग्जांपल है उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 घंटे में है वो पाइप ए बी और सी तीनों मिलकर उस टंकी को भर देंगे, पूरी फिलअप हो जाएगी टंकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 घंटे। अब हम थर्ड एग्जांपल सोल्व करते हैं। थर्ड एग्जांपल, इसमें भी 3 पाइप है, पाइप ए बी और सी। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पाइप तीनों ही है वो फिलिंग पाइप है, इसमें लीकेज पाइप नहीं है। तो पाइप ए है वो 20 घंटे में टंकी को भर सकता है, पाइप बी है वो 15 घंटे में टंकी को भर सकता है, और पाइप सी है वो 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो इनकी धारिता निकालेंगे 20, 15 और 12 की, तो एलसीएम लेंगे 20, 15 और 12 का, तो इनकी कैपेसिटी आ जाएगी टंकी की वही 60 आ जाएगा एलसीएम वापस। 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 यूनिट प्रति घंटे की स्पीड से, 15 चौके 60 4 बार और ये 5 बार। अब अगर ये लीटर में हो तो 3 लीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये आ गई क्षमता इनकी। अब ओवरऑल हमें तीनों के साथ में निकालने की, तीनों साथ अगर एक साथ खोले जाए पाइप तो तीनों कितने समय में टंकी को भर देंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। एफिशिएंसी जो 3, ए की क्षमता है 3 यूनिट प्रति घंटे, बी की है 4 और सी की है 5, तो 3 और 4 7 और 5 12, यानी 12 लीटर प्रति घंटे। अब सी जो समय आ जाएगा इनका, समय आ जाएगा समय बराबर कुल कैपेसिटी टंकी की तो 60 यूनिट, और इनकी क्षमता है 12, तो 60 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, यानी 5 घंटे में तीनों पाइप अगर साथ में खोले जाए एक साथ तो 5 घंटे में उस टंकी को पूरा भर देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 घंटे। नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ। अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें 2 पाइप दिए गए हैं, पाइप ए है वो टंकी को 36 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है वो 48 घंटे में भर सकता है। ये भी फिलिंग पाइप पर आधारित है। तो ए 36 और बी है वो 48। अब 36 और 48 का एलसीएम लेंगे
तो 36 और 48 का आ जाएगा 144। 144 में 36 का भाग देंगे तो 4 बार, और 48 का भाग देंगे तो 3 बार। ये आ गई इनकी क्षमता 4 और 3। तो हमें कुल समय निकालना है, तो इनकी क्षमता टोटल हो जाएगी A प्लस बी की। अब फिलिंग पाइप है, दोनों ही भरने वाले पाइप है, इसलिए इनकी दोनों की ऐड करते हैं, तो 4 और 3 7, तो 7 आ गई इनकी क्षमता। अब इनके लिए समय निकालेंगे, तो यहाँ से समय आ जाएगा कुल जो कैपेसिटी कितनी है टंकी की 144 यूनिट, तो 144, और जो इनकी क्षमता है ए और बी की वो है 7 यूनिट, तो 7 का भाग देंगे। अब 7 दूनी 14 2 0, 20 से 4/7 यूनिट, ये घंटे आ जाएंगे। अब समय घंटे में तो घंटे ही है, तो 20 से 4/7 घंटे में पाइप ए और बी दोनों मिलकर इस टंकी को फिलअप कर देंगे, भर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल हो लेते हैं। अब 5वां एग्जाम्पल है वो, इसमें 5वें एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ए है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी है वो टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, और सी है वो टंकी को 6 से 2/3 घंटे में खाली कर सकता है। ये लीकेज पाइप है और ये दोनों फिलिंग पाइप है। पाइप ए और बी दोनों भर रही है टंकी को, और सी है वो इस टंकी को खाली कर रहा है, तो सी तो लीकेज पाइप हो गया और ए और बी दोनों फिलिंग पाइप हो गई। अब इनका इस टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, तो ए है वो 12 घंटे, बी है वो 15 घंटे में भर सकती है, और सी नल है वो 6 से 2/3 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये मिश्र भिन्न है, 6 से 2/3 मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन या साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 को 6 से गुणा करेंगे, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, यानी 20/3, ये घंटे आ गए। अब 12, 15 और 20/3 का एलसीएम लेंगे, तो 12, 15 और 20/3 का एलसीएम आ जाएगा 60, ये एलसीएम आ गया। अब इनकी क्षमता निकालेंगे इनकी, तो 20 60 में 12 का भाग देंगे, तो 12 × 60 5 बार, 15 × 60 4 बार, और 60 में 20/3 का भाग देंगे तो 9 बार। तो ये तो प्लस में आएगी, क्योंकि ए और बी तो फिलिंग पाइप है, तो इनकी क्षमता प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी, और सी है वो लीकेज पाइप है, तो इसकी क्षमता माइनस में होगी। और कितनी हो जाएगी 5 और 4 9, ये तो ऐड हो जाएगी दोनों, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाइप सी है वो लीकेज पाइप है, जो पाइप खाली कर रहा है ये टंकी को, तो ये तो माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। 5 और 4 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। ओवरऑल इनकी क्षमता कितनी आई 0, यानी अगर तीनों पाइपों को साथ में ओपन किया जाए, खोला जाए, तो जो टंकी है वो कभी नहीं भरेगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल क्षमता इनकी 0 आ रही है। तो 0 की स्पीड से भरेंगे तो ये टैंक है वो हमेशा खाली रहेगा, भरा ही नहीं जाएगा। तो ये हो गए 5 एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन पर आधारित और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे इस पाइप और सेकंड जो टॉपिक है पाइप और टंकी, इस पर आधारित। अब नेक्स्ट वीडियो में इनके और अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और काम और समय का जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा तो ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सेम उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस पर। तो